मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में बहुत सी बातें करेंगे, आपसे बहुत सी गपशप करेंगे और एक बहुत अहम टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी। कुछ इसके अंदर जो मैंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं अपने व्लॉग में वो 12 रबीउल अव्वल के दिन को लेकर हैं, कुछ जो हैं वो और चीज़ों के 4-5 दिनों के शॉर्ट्स हैं, वो मिलाकर मैंने एक व्लॉग आपके लिए तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक मेरा है वो ये है कि जो आजकल के दौर में जो औरतें हैं उनको फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं। तो मेरे नज़दीक तो इस बात की बिल्कुल मैं जो हूँ वो इस बात के साथ हूँ कि औरत को जो है वो इस दौर में फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसकी बहुत सी वजूहात हैं। तो चलिए पहली वजह की तरफ चलते हैं। रीज़न नंबर 1 जो है वो ये है कि जब हम लोग जो हैं वो ख़ुद कमाते हैं, एक औरत जो है वो फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, ख़ुद कमाने लग जाती है, तो उसको अपने पैसे की वर्थ पता चलती है कि कमाए हुए पैसे की क्या वर्थ है। इसलिए क्योंकि जो हमें पैसे हमारे हस्बैंड देते हैं या हमारे वालिद देते हैं या हमारे भाई देते हैं, जो भी हमें देता है, जिन पे हम डिपेंड करते हैं, तब तक हमें उनके पैसे की वर्थ पता नहीं चलती जब तक हम ख़ुद से ना कमाएं। हमें वर्थ जब भी पता चलेगी कमाए हुए पैसों की, जब हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। सेकंड रीज़न जो है उसकी तरफ अब बढ़ते हैं कि जो सेकंड रीज़न है बहुत बड़ी, जो कि औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि औरत को जो है क्यों फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके लिए सेकंड रीज़न वो ये है कि आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर एक हाउसवाइफ़ है, वो अगर जो है वो कमा रही है, फ़ाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गई है, तो उसकी जो करे हुए जो उसकी मेहनत है, उसके बच्चे देख रहे हैं, जो उसका टाइम है, जो वो अपने बच्चों को देने के बाद भी अपने काम पे लगा रही है, उसकी जो हार्ड वर्क है वो बच्चे देखकर जो है वो मोटिवेट होते हैं। आपके बच्चे भी जब बड़े होंगे तो ज़ाहिर है हमारे बच्चे जब बड़े हमें देखते रहेंगे तो बड़े होकर उनमें भी ये चीज़ आएगी, तो वो एक रोल मॉडल बन जाती है अपने बच्चों के लिए। अब चलते हैं थर्ड रीज़न की तरफ। थर्ड रीज़न जो है वो है सेविंग्स करेंगे आप अपने रेनी डे के लिए। सेविंग्स फॉर अ रेनी डे का मतलब ये हुआ कि हम अपने आने वाले बुरे वक्त के लिए भी सेविंग करके रखते हैं। जब औरत के पास इतना पैसा होता है कि वो कमा रही होती है, उसे पता होता है कि मैं इन कुछ पैसों को जो है वो अपने बुरे वक्त के लिए भी जमा करके रखूं, क्योंकि इंसान पे कभी भी बुरा वक्त आ जाता है और बुरा वक्त कभी बता कर नहीं आता। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कस्टर्ड रेडी हो गया है। ये कस्टर्ड में रेडी करा था मैंने 12 रबीउल अव्वल पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और यहाँ पे मेरा छोटा बेटा जो है वो भी कुछ इसकी सेटिंग कर रहा था, और यहाँ खाना पीना भी साथ साथ ही मेरे हस्बैंड का चल गया था। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और फिर हम लॉन्ग वीकेंड था तो बच्चों को लेके थोड़ा लाइट्स वगैरह दिखा रहे थे, तो ये बहुत खूबसूरत सी मसाजिद को डेकोरेट किया गया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करी थी। चलें अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रीज़न की तरफ। नेक्स्ट रीज़न जो है फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरत का होना क्यों ज़रूरी है, वो बहुत अहम है। वो है आपको अपनी वर्थ पता चलती है कि आप ख़ुद क्या हैं। आप अपने आप को ही अपने लिए ही एक बहुत बड़ा हीरो बन जाते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। आप अपने आप को वर्थलेस नहीं समझते, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो घर बैठे बैठे बस ये समझते हैं कि मैं तो बस काम करती रहती हूँ, बस मासी हूँ। नहीं, हम दुनिया में हर चीज़ कर सकते हैं, और अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, कमाते हैं, तो हमें अपनी वर्थ पता चलती है कि हम कितना आगे जा सकते हैं, कितना कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न जो रीज़न नंबर 5 है वो है इन्वेस्टमेंट्स। जब एक औरत जो है वो पैसा कमाती है, फाइनेंशियल तौर पे इंडिपेंडेंट हो चुकी होती है, तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट ज़रूर करती है। इन्वेस्ट कर बहुत से तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, जैसे कि चाहे आप कपड़े का काम करें, कपड़े में इन्वेस्ट करें, घर लें, उस पर रेंट पे चढ़ाएं, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सा एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपके लिए। और आपको जो है अगर कल को वो काम छोड़ना है जो आप कर रहे हैं, तो आपके पास एक ज़रिया आमदनी का फिर भी होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रीज़न है
वो है सिक्योरिटी। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से सिक्योर कर चुके होते हैं। आप सिक्योर होते हैं पूरी दुनिया के सामने। आपको लाइफ में कोई भी अप डाउन आए तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको आराम से फेस कर सकते हैं। आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है वो हस्बैंड से पैसे नहीं मांगने पड़ते, अब्बू से पैसे नहीं मांगने पड़ते, भाई से पैसे नहीं मांगने पड़ते। आप अपनी ख्वाहिशात को छोटी छोटी खुद पूरी करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए आपके लिए फ़ाइनेंशली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ वुमेन मैं भी ये बात सोचती हूँ कि वाकई में मुझे भी फ़ाइनेंशली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए मैं व्लॉगिंग करती हूँ ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ, एक अच्छी व्लॉगर बन जाऊँ। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा गाइज़? आप लोग मुझे प्लीज़ अपने व्यूज़ दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जो है अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। क्या मेरा ये मोटिवेशनल टॉपिक आपको पसंद आया और क्या वाकई ही आज के दौर में वुमेन जो है उनको इंडिपेंडेंट फ़ाइनेंशली होना चाहिए कि नहीं? और मुझे आपके रिप्लाइज़ का जो है वो इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मोटिवेशन पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके फिर आपके सामने हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।